एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 2 मोरल साइंस के कुछ चैप्टर्स है। टर्म एंड टू का सिलेबस लेकर के आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने बताया है टर्म एंड 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आए हैं, तो उनका मैंने क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने शेयर किए हैं। लाइक क्वेश्चन आंसर मोरल साइंस में क्या होता है, हमेशा चैप्टर के बीच में से आते हैं, बैक साइड में कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो टीचर्स के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन आंसर बना के दिए जा सकते हैं या फिर दिए हैं वो मैंने शेयर किए हैं। जैसे कि लास्ट टाइम ये जिसने पढ़ाई की है उस टाइम पे मैम ने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर बनाए हैं वो टर्म एंड 1 का मैंने शेयर किया है। अब मैं फिर से टर्म एंड 2 जो फाइनल एग्जाम होता है मोरल साइंस के फाइनल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आंसर आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं शेयर करूंगी। तो टर्म एंड 2 का सिलेबस हम शेयर करते हैं। टर्म एंड 2 यानी फाइनल एग्जाम के लिए मोरल साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स कराए गए हैं या कराए जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रेंडशिप, चैप्टर नंबर 11 ऑनेस्टी, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18। तो ये 5 चैप्टर्स है जो टर्म एंड 2 में करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको टर्म एंड का पूरा सिलेबस भी दिखाऊंगी। इसी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 9 है फ्रेंडशिप, ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा और इसी चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आंसर मोरल साइंस है, लाइक मोरल क्या मिलता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 में मैम ने क्या क्या करवाया। पहले तो ये देख लेते हैं, ये रहा चैप्टर नंबर 9 फ्रेंडशिप, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है। तो यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। वाई डिड ऑल एनिमल्स रिफ्यूज टू मेक द एलिफेंट डियर फ्रेंड, यानी कि सभी जानवरों ने हाथी को अपना दोस्त बनाने से क्यों मना कर दिया। All animals refused to make the elephant their friend because he was too big and because he was too big in size, क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा था। एंड कुड नॉट प्ले लाइक देम, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन यही होगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो बहुत बड़ा था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में नहीं खेल पा रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना दोस्त बनाने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड दे रियलाइज आफ्टर दे हैड टू फेस द टाइगर, मतलब जब उन्होंने टाइगर को फेस किया, यानी जब उन्होंने टाइगर को देखा तो उनको क्या रियलाइज हुआ। दे रियलाइज दैट ए फ्रेंड कम्स इन ऑल शेप एंड साइज एंड दे वुड नेवर टेल द एलिफेंट ही वॉज टू बिग अगेन, मतलब कि उनको एहसास हुआ कि दोस्त का रूप और आकार कुछ भी हो सकता है और वे हाथी से फिर कभी नहीं कहेंगे कि वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के 2 ही क्वेश्चन है जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11 नंबर ऑनेस्टी, द स्टोरी ऑफ 2 ब्रदर्स। यहाँ पे 2 ब्रदर्स की स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बट ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो मैं स्टोरी नहीं पढ़ा रही हूँ। वैसे टीचर सारे स्टोरी पढ़ा देते हैं, तो मैं डायरेक्ट इनके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा अपने बच्चों को करवाने के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 के पहले मैम ने करवाया है फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैम ने खुद से बनाए हैं और करे हैं, और ये वाले जो है ना एक्स्ट्रा में ही होते हैं, तो ये आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 ब्रदर्स, द पुअर ब्रदर द थॉट इट वॉज राइट टू बी एन ऑनेस्ट मैन, द ब्रदर डिसाइडेड टू हैव ए बैट, देर आर 3 लिटिल ट्रीज क्या है इन द फॉरेस्ट, द पुअर गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चंस में क्या होते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, बट मैम ने ना कुछ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाए हैं और उसके बाद में हम 5 क्वेश्चन जो है वो रीड करते हैं और उसके आंसर्स हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैम ने बताया है, व्हाई डिड द ब्रदर्स डिसाइड टू हैव ए बैट, मतलब भाइयों ने शर्त लगाने का फैसला, बैट यानी शर्त लगाने का फैसला क्यों किया। तो 2 भाई थे, द ब्रदर्स डिसाइड टू हैव ए बैट, सी हु इज राइट, मतलब ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि चलिए देखते हैं कि हम भाइयों में कौन सही है। हु वॉन द बैट,
यानी कि शर्त किसने जीती, जब उन दोनों ने शर्त लगाई थी तो शर्त किसने जीती है? द रिच ब्रदर वॉन द बैट, जो अमीर भाई था वो शर्त जीत गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी बी ऑनेस्ट मेंशन एनी टू, मतलब हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए, कोई 2 रीजन तो बताओ। आंसर में लिखाया था मैम ने, वी शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी गिव अस पीस ऑफ माइंड, मतलब कि हमें ईमानदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि ईमानदार से भरोसा और सम्मान बढ़ता है और ईमानदारी हमारे मन को भी शांति देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि ये है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें भी आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन व्हेन वी आर डिसऑनेस्ट, मतलब क्या होगा जब हम बेईमान हो जाएंगे, तो क्या होगा वो बताओ। पीपुल विल स्टॉप ट्रस्टिंग, मतलब जो इंसान है वो ट्रस्टिंग अस, मतलब इंसान हमारे ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट आता है हु डिड द, अच्छा सेकंड नंबर भी तो आ रहा है, मतलब 2 मेंशन करना है क्या? ओके नहीं 2 नहीं करना, मैम ने 2 करवाया है। पीपुल विल स्टॉप ट्रस्टिंग अस, मतलब लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। दूसरा लिखाया है एंड इट कैन डैमेज आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, और हम हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब जब हम ईमानदार नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हु डिड द पुअर ब्रदर मीट इन द फॉरेस्ट, मतलब पुअर ब्रदर से फॉरेस्ट यानी जंगल में कौन मिला या किससे मिला? द पुअर ब्रदर मीट 3 लिटिल एल्व्स इन द फॉरेस्ट, यानी गरीब भाई जंगल में 3 छोटे बोनों से मिला। एल्व्स यानी कि जो छोटे साइज के होते हैं उनसे मिला। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैम ने चैप्टर नंबर 11 में कराया है। तो अगर आपको भी ये करवाते हैं तो आप ये क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इजीली अपने बच्चों का क्लियर करवा सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 14 करते हैं, जिसका नाम है परसिवेरेंस होपी द विश फ्रॉग, यानी यहाँ पे एक फ्रॉग की कहानी बताई गई है। परसिवेरेंस यानी कि दृढ़ निश्चय, यानी जो आपने सोच लिया है वो आपको करना ही है। तो यहाँ पे फ्रॉग के बारे में कुछ बताया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। 14 नंबर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। यहाँ पे है चैप्टर नंबर 14 का 2 क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं, तो मैम ये दोनों क्वेश्चन को करवा देती है, अदर कुछ भी अभी नहीं करवाया है। तो चलिए मैं इसी को पढ़ा करके इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, यानी कि हमें अपना ख्याल रखना क्यों जरूरी है? तो इसका मतलब आंसर है इसका, तो इसका आंसर है इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडीज एंड माइंड हेल्दी, यानी कि हमें अपना ख्याल इसलिए रखना चाहिए, हमें अपना ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को और दिमाग को स्वस्थ रखता है। जब हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी या माइंड स्वस्थ रहेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे, कोई भी काम, जैसे पढ़ाई है तो वो भी हमारा बॉडी हेल्दी रहेगी तभी कर पाएंगे ना, और माइंड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई शुड वी वर्क हार्ड, मतलब हमें बहुत सारा मेहनत क्यों करना है? वर्क हार्ड यानी कि बहुत सारा काम, मतलब बहुत मेहनत वाला काम क्यों करना है? वी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन आवर लाइव्स, यानी कि हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, मतलब अगर हमें लाइफ में रहना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 का जो स्टोरी में फ्रॉग की स्टोरी था वही उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद में हम करते हैं चैप्टर नंबर 17। तो फाइनली नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वाली स्टोरी तो लगभग सभी ने पढ़ी ही होगी। तो यहाँ पे है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच बोलना कितना ज़रूरी है। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, मतलब जब लड़का चिल्ला रहा है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, यानी वुल्फ आ गया। ये वाली स्टोरी लगभग सबने सुनी होगी और नहीं सुनी होगी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार एक लड़का होता है, वो झूठ बोलता है, अपने आप को इंटरटेनमेंट करता है, क्योंकि वो बोर हो रहा था तो सोचा कि चलो गांव वालों को चिढ़ाते हैं
वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। सब लोग अपना लकड़ी और जो भी उनका हाथ में लेके आना था वो लेके आते हैं, बहुत दूर दूर से भाग भाग के खाना खाते हुए छोड़ के आते हैं। तो वो देखता है कि सब आ गए हैं, फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और बाकी सबके चेहरे पे होता है गुस्सा। तो क्योंकि देखता है कि कोई भेड़िया नहीं था, उसने झूठ बोला था। फिर वो दूसरी बार फिर करता है, तब भी वो सेम ऐसा ही करता है। फिर थर्ड टाइम ऐसे करता है, तो क्या होता है, सच में भेड़िया आ जाता है और वो चिल्लाता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लेकिन गांव वालों को ऐसे लगता है कि नहीं, ये हमेशा ही झूठ बोलता है, तो इसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कहानी से ये मोरल मिलता है। तो इस कहानी से ये मोरल मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होगा कि हमें मदद की ज़रूरत होगी तो हमारे सच को भी झूठ समझ लिया जाएगा। तो अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका सच सच नहीं रहेगा। मतलब आप हमेशा सच बोलोगे तो इंसान आपकी मदद करेंगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या करवाया है और क्या होता है। Why do you think the boy decided to do what he did? मतलब कि आपको क्या लगता है कि लड़के ने वह करने का फैसला क्यों किया? मतलब उसने झूठ बोलने का फैसला या झूठ बोलने का डिसीजन कैसे लिया, या झूठ बोलने के लिए कैसे सोचा? तो वी थिंक दैट द बॉय डिसाइडेड टू डू व्हाट ही डिड बिकॉज ही फेल्ट बोरिंग टू स्पेंड एंड ही टायर्ड टू थिंक ऑफ वे टू एंटरटेन हिमसेल्फ। यानी कि हमें लगता है कि लड़के ने ऐसा सोचा होगा कि वह घंटों अकेले रहकर बोर हो रहा था और अपने मनोरंजन के लिए उसने ऐसा किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने चैप्टर या स्टोरी में पता ही है कि ऐसा ही कुछ था जो हमें लगता है। व्हाट डू यू थिंक द लेसन इज इन दिस स्टोरी? मतलब आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली है, इस स्टोरी का क्या मोरल है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, वैसे मैं फिर बता देती हूँ। मैम ने क्या लिखा है? मैम ने लिखा है नोबडी बिलीव्स ए लायर इवन व्हेन दे आर टेलिंग द ट्रूथ। यानी कि आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, यानी झूठे इंसान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई भी यकीन नहीं करता, तब भी नहीं जब अगर वो सच बोल रहा हो। अगर वो इंसान झूठा है तो अगर वो सच भी बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। और अगर आपको अपने आप पर यकीन करवाना, अपनी बात मनवानी है, तो आपको हमेशा सच बोलना होगा। अगर आप ऐसा लगेगा कि आप झूठ बोलते हो तो आप चाहे कितना भी सच बोल लो, आपके ऊपर कभी यकीन कोई भी नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मैम ने करवाया है 18 नंबर। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 जैसे कि विजडम, द फूलिश मैन एंड द वेल, मतलब एक मूर्ख इंसान और एक कुआं। इसकी बहुत ही क्यूट सी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करते हैं। 2 ही क्वेश्चन है जो मैम ने करवाया है और मैं आपके सामने दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करके भी समझाती हूँ। Why do you think this man was foolish? आपको क्यों लगता है कि वह आदमी मूर्ख है? फुलिश यानी मूर्ख। I think this man was foolish because he thought that the moon has fallen down the well. He also decided to pull it out. मुझे लगता है कि ये आदमी मूर्ख था क्योंकि उसने सोचा कि चांद कुएं में गिर गया, उसने बाहर निकालने का फैसला किया। मतलब वो सोच रहा था कि चांद उसके कुएं में गिर गया है, तो इसी वजह से उसको फुलिश मैन कहा जाएगा, यानी वो मूर्ख इंसान है। हाउ डू यू यूज योर फ्री टाइम? आप अपना फ्री टाइम कैसे यूज करें? माइंड गेम प्लेइंग। जब भी आप फ्री बैठे हैं तो आपको माइंड गेम प्लेइंग करना चाहिए, कोई माइंड वाले गेम्स खेलने चाहिए, ना कि ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम। जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक विलेज होता है, वहाँ पे एक कुआं होता है और रात होती है तो पूरा पूरा मून उसमें दिखाई देता है। तो एक आदमी आता है और वो कुएं के अंदर झांकता है, तो ओब्वियसली पानी रहेगा, तो वो जो ऊपर में इधर उधर जो भी सामान दिखता है वो पानी के अंदर इजीली क्लियरली दिखेगा। तो उसने कुएं के अंदर झांक के देखा तो देखा कि मून उसके अंदर दिख रहा था। तब उसने सोचा कि शायद मून इसके अंदर गिर गया है, तो वो बाल्टी से उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे ही एक फुलिश मैन यानी मूर्ख इंसान की एक स्टोरी, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मेरे सारे चैप्टर टर्म एंड के कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, इतना ही मैम ने करवाया है। आगे रिवीजन में मैम ने क्या करवाया है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आगे मैम ने ये एक प्रेयर करवाया है, इसके साथ में मैम ने रिवीजन में कुछ अलग से क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं। आप देख सकते हैं
और ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना वो इन्हीं में से आते हैं। जो रिवीजन में मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रही है वो पढ़ने लायक है। इसी के अलावा मैम ने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए रिवीजन में फिल इन द ब्लैंक्स करवाया है मैम ने, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी मैम ने क्वेश्चन आंसर है, व्हाट मिस्टेक डिड द यंग आउल मैक। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है ये, यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर है जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनमें से नहीं है। और यहाँ पे भी ये रिवीजन है जिसमें ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है। तो इतना सब कुछ जो ना मोरल साइंस में मैम ने करवाया है, और इन सब के मैं फोटोज आपके साथ यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। अगर इसमें आपको नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है तो वो फोटो से आप ये सब पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी सारे चैप्टर्स हैं और भी सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। और अगर आपके कोई भी फीडबैक होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी आपके बच्चों के रिलेटेड स्टडी के मटेरियल इस चैनल पे आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।